ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम एक नया टॉपिक भारतीय संविधान का दर्शन फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे भारतीय संविधान का दर्शन जो फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए संविधान में केवल सरकार के तंत्र के ढांचे की ही व्यवस्था नहीं होती। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सिर्फ जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है सिर्फ उसी की ही व्यवस्था नहीं होती है, अपितु बट उसमें निर्माताओं के विचारधारा का भी समावेश होता है। ठीक है, उसमें जो हमारे कानून निर्माता थे जिन्होंने संविधान को बनाने में हेल्प किया था उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी जो विचारधारा होती है उसका उसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो निर्माता थे जिन्होंने संविधान को बनाने में हेल्प की थी उनकी विचारधारा होती है। ठीक है, विचारधारा से तात्पर्य है, मतलब विचारधारा का मतलब यह है कि दृष्टिकोण जो अप्रोच होता है, मानदंड, ठीक है, क्राइटेरिया, नैतिक सोच, मोरल थिंकिंग, मूल्य जो वैल्यू होता है, ये सब क्या है। ठीक है, मतलब जो हमारे निर्माता थे, जो हमारे थिंकर्स थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया है उनकी क्या दृष्टिकोण थी, उनके क्या मानदंड थे, उनकी क्या नैतिक सोच थी, उनके अनुसार मूल्य क्या था। तो ये सब वो बात करते हैं। इन सब पर जो वो बात करते हैं उसका भी समावेश जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखने को मिलता है। मतलब उसमें सिर्फ यही नहीं बताते कि सरकार कैसी है, ये भी बताते हैं कि नैतिक सोच, मानदंड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, इन अवधारणाओं के विश्लेषण से जो ये अवधारणा, जो ये आइडियोलॉजी होता है, इसके एनालिसिस से, इसके एक्सप्लेनेशन से संविधान के राजनीतिक दर्शन का ज्ञान होता है। तो हम जब इसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन का ज्ञान होता है। ठीक है, तो दर्शन से यहाँ क्लियर करना है जैसे किसी चीज़ का दर्शन करना, ठीक है, देखना। ओके, तो आगे देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का दर्शन उद्देशिका जो हमारा प्रियम्बल है, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं एवं नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में निहित है। मतलब ये हमें भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दर्शन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा एक लिखित संविधान है। ठीक है, तो उसका दर्शन मतलब उसके बारे में समझना, तो वो कहाँ मिलेगा हमको, तो जब हम उद्देशिका जो हमारा प्रियम्बल है, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो जब हम इन सभी पर स्टडी करेंगे, इन सभी को समझेंगे, तो इससे हमें जो भारतीय संविधान है हमारा उसका दर्शन हमको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो इन्हीं तीनों में इम्प्लाइड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन सभी में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान का मेन उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है। ठीक है, और इन सभी में मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, फुल डोमिनियन हो। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो और लोगों के पास जस्टिस हो, न्याय हो और वो स्वतंत्र रहे, उनके पास फ्रीडम हो तथा लोगों में समानता रहे, इक्वलिटी रहे वहाँ पर, और वो एकता के साथ रहें, वो यूनिट रहें। तो इस प्रकार के उद्देश्य हैं जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।